अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज से खुशामदीद। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हमें नुकसान क्यों होता है। कोई भी जब हम बिज़नेस करते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या किसी किस्म की कोई हम ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर हमें नुकसान क्यों होता है। बहुत से लोगों की ये ओपिनियन है कि नुकसान जो है बिज़नेस में वो लालच की वजह से होता है, मगर मेरी राय इससे थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस या कोई भी ट्रांजैक्शन या ट्रेड या प्रॉपर्टी के काम में आप जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली आप उसको किसी आप ये कह सकते हैं कि आप उसको फ़ी सबीलिल्लाह नहीं करते। आपका अल्टीमेट गोल जो होता है उसके अंदर अर्निंग होता है, और लालच का एस्पेक्ट जो है वो डेफिनेटली एक अगर पैदा नहीं होगा तो किसी भी बिज़नेस को आप स्टार्ट नहीं करेंगे, या आपका अर्निंग का प्रोस्पेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली आप उस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करेंगे। एज़ पर माय व्यू पॉइंट देयर आर सर्टन रीजंस जिसकी वजह से हमें लॉस बेयर करना पड़ता है या हम लॉस की तरफ जाते हैं। उसकी सबसे पहली जो रीज़न मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो भी बिज़नेस, क्योंकि मेरा रियल स्टेट से मैं वाबस्ता हूँ और बहुत से ऐसे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है। डेफिनेटली कोई भी बंदा जो आपसे प्रॉपर्टी ख़रीदने आता है, आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी फील्ड में अपनी ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात को पूरा करके और कुछ सेविंग्स और अर्निंग्स जो उसके पास एक्स्ट्रा होती हैं वो प्रॉपर्टी या रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आता है। और अगर कोई बंदा घर भी बनाना चाह रहा है या अपनी लिविंग के लिए कोई प्रॉपर्टी ले रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसने अपनी ज़िंदगी की बाकी जो सारी बेसिक्स हैं उनको मुकम्मल कर दिया और उसके बाद वो प्रॉपर्टी की तरफ मूव ऑन हुआ है। तो इस तरह के लोगों के साथ मिल बैठने का बहुत सा मौका मिलता है ऑन डेली बेसिस। आप ये कह लें कि मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो हम उनके साथ जब एक डिस्कशंस होती हैं, एक फ्रूटफुल आप कह लें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो उसके अंदर हमें आइडिया ये होता है कि लॉस की सबसे जो बेस रीज़न है या बेसिक जो रीज़न होती है, जो मैं देखता हूँ कि तकरीबन 90% बिजनेसेस के अंदर है, वो ये है कि आपकी परफेक्शन नहीं होती उस बिज़नेस के अंदर। देखें, एक चीज़ को आप नोट कर लें और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर बिज़नेस सब पैसे वाले ही करते तो दुनिया में कोई भी बंदे जो आप देखते हैं कि कोई जो नए बिज़नेस स्टैब्लिश होते हैं या जो नए लोग बिज़नेस करने आते हैं वो पैसे की बेस पे नहीं आते। दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। नंबर एक, उनकी ग्रिप बहुत होती है उस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर जिसको वो स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको उसका एक्सपीरियंस होता है। और नंबर दूसरा ये है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर बिल्कुल यूनिक है, आप जब उसको लेकर आते हैं मार्केट के अंदर तो वो डेफिनेटली वो आइडिया पहले होता ही नहीं है। मैं आपको अपनी एग्जांपल पुटअप करता हूँ कि 2015 के अंदर हमने यूट्यूब का चैनल रियल स्टेट के हवाले से बनाया, और उस वक़्त पाकिस्तान में कमोबेश आज हम यूट्यूब के सिल्वर मेंबर हैं। तकरीबन 1.5 लाख के नज़दीक हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक पे, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब कुछ अलहदा है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, मगर यूट्यूब के अंदर ही अगर हम बात करें तो तकरीबन 1,35,000 सब्सक्राइबर हैं। तो ये हमने स्टार्ट किया 2015 में। उस वक्त रियल स्टेट के बिज़नेस के अंदर यूट्यूब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और लोग जो हैं वो पर्सन टू पर्सन डीलिंग्स करते थे और इंटरेक्ट करते थे। तो आई मस्ट से कि वो आइडिया नया था, क्योंकि मेरी जो बैकग्राउंड है वो आईटी रिलेटेड थी। मेरी स्टडीज़ जो है, आई डिड बीएसआईटी, और उसके बाद मैंने बिज़नेस किया एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट के बिज़नेस के 10 साल की ग्रिप थी, बिज़नेस का एक आइडिया था, और फिर मैंने आईटी और एक्सपोर्ट के बिज़नेस को मिक्स करके, यानी प्रोडक्ट पे भी कमांड थी और आईटी पे भी कमांड थी, और उसके बाद मैंने रियल स्टेट के बिज़नेस की तरफ जब आया तो इन दोनों चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। और एक ये था कि कमांड चीज़ पे होनी चाहिए, और दूसरा ये कि आपके पास आइडिया यूनिक होना चाहिए। यूनिक आइडिया आपका हमेशा क्लिक करता है। आज तो आपको यूट्यूब के ऊपर बेशुमार यूट्यूब के ऊपर आपको चैनल्स मिलेंगे जहाँ पे रियल स्टेट से मतलब बहुत सी बातें हो रही हैं, हर कोई उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और मुख्तलिफ एंकर्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है।
आप देखते हैं कि मुख्तलिफ शोबिस से भी रिलेटेड स्टाफ को, मेल फीमेल स्टाफ को इन्वॉल्व करके और चैनल्स के अंदर एक अट्रैक्शन पैदा की जाती है। बट द थिंग इज़ दैट कि इसके ऊपर एक लर्निंग प्रोसेस जो है जैसे कि रियल स्टेट के अंदर होना चाहिए, बदकिस्मती से वो नहीं है। हम यूट्यूब के चैनल के ऊपर जो प्रॉपर्टी चैनल्स देखते हैं वो अमूमन ये देखते हैं कि उसके ऊपर या तो वो एक किसी, आप ये कह लेंगे किसी स्पेशल सोसाइटी को लेके चल रहे हैं या कुछ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो होना चाहिए, क्यों नहीं, कि आप जब एक चैनल बना रहे हैं तो उसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को भी सेल करेंगे, मगर नॉलेज बेस जो है वो बहुत कम है। तो दो चीज़ें जैसे मैंने आपसे डिस्कस की, पहली चीज़ ये कि आपका कमांड एक्सपीरियंस कितना है उस बिज़नेस पे जिसको आप स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आपका आइडिया जो है वो कितना यूनिक है। ये दो चीज़ें अगर आप बिज़नेस के अंदर लेकर चलते हैं, किसी भी बिज़नेस के अंदर, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो रियल स्टेट है, या इसके अलावा आप कुछ नया स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, ये आइडिया आपके पास हमेशा होना चाहिए कि आप नया क्या लेकर आ रहे हैं और कितनी कमांड है आपकी उसके अंदर। ये दो चीज़ों को अगर आप स्टडी करें, बहुत सी कॉल्स इन वीडियोस के बाद आती हैं और एक्सपीरियंसेस भी शेयर होते हैं लोगों के, मगर बदकिस्मती से ज़्यादातर लोग जो हैं वो ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं मगर इन दोनों चीज़ों में कमांड नहीं है। और तीसरे वो लोग आते हैं जिनके पास दे हैव मनी, उनके पास एम्पल पैसा तो है मगर बिजनेस थॉट नहीं है उनकी, और वो नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो किसी न किसी एक आइडिया को कंसीव कर रहे होते हैं जो मार्केट के अंदर लोकल आइडिया होता है। अब बिज़नेस के अंदर आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक भेड़ चाल ज़रूर है। कोई एक बंदा बिज़नेस स्टार्ट करता है तो दूसरा उसके साथ वही बिज़नेस को दोबारा से कैरी ऑन करता है। मेरे अपने करियर के अंदर या मैंने अपनी एज के अंदर ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा एक बिज़नेस आया जिसमें सीएनजी स्टेशंस बहुत ज़्यादा खुलते थे। तो व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि आपने फील किया होगा कि उसके अंदर तकरीबन हर 500 मीटर के बाद आपको एक नया सीएनजी स्टेशन नज़र आता था। और उसके बाद जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई गैस की कमी की वजह से, तो आप देखें कि आज उन सीएनजी स्टेशंस का हाल क्या हो गया। इसी तरह शेयर मार्केट के अंदर जब लोग इन्वॉल्व होते हैं और उनको अट्रैक्ट किया जाता है बिजनेसेस के हवाले से, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये आते हैं, ये बड़े ग्रुप्स आते हैं या एक बड़ी एक रिदम आती है, उसके अंदर बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट करवाई जाती है। और क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं होता उस फील्ड के अंदर, तो आप उसके अंदर नुकसान करके या शायद अपना ही पैसा वापस लेके बड़ी मुश्किल से आप बाहर निकलते हैं। तो आई मस्ट से कि कोई भी आप बिज़नेस करें, कोई भी आप ट्रेड करें या कोई भी आप प्रॉपर्टी के अंदर अपनी एसेट्स को फिक्स करें, तो आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। जिस तरह ज़िंदगी की हर चीज़ में आप चीज़ों को सीखते हैं, इसी तरह आपको रियल स्टेट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी आपको ये सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए इसका प्रॉपर वे यही है कि आप किसी कंसल्टेंट, अच्छे कंसल्टेंट को ज्वाइन करें, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करें, अपने आइडियाज़ शेयर करें। जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं है, जब तक आपके पास वही टिपिकल चीज़ें हैं अगर, तो वो उसके अंदर आप कोई बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे। चीज़ों को सीख के करने की कोशिश करें और नए आइडियाज़ को हमेशा हमेशा नए आइडियाज़ को कैच करें, क्योंकि नया आइडिया जो होता है वो इस वक्त तो शायद आपको बहुत प्रॉफिटेबल नहीं नज़र आ रहा होता, मगर आने वाले वक्त के अंदर वो चीज़ आपकी डिफरेंट होती है। इसकी बड़ी एक सिंपल मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हमें कॉल्स आती हैं लोगों की इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट से, तो जब हम उनके साथ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ डिस्कस करते हैं तो वो हमेशा जो बड़े आप कह लें पोश एरियाज़ हैं या बहुत कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इर्द गिर्द की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दे वांट टू इन्वेस्ट ओवर देयर। देखें, इंसान की जिबिल्लत है, चमकती चीज़ की तरफ ही इंसान हमेशा भागता है। मगर आप ये सोचें कि जो चीज़ आप आज फुल पीक पे ले रहे हैं, कल 5 साल बाद, 6 साल बाद
आपको उसका कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, वो एक बिल्कुल एक एवरेज पे आ जाएगी। तो बिजनेसेस के अंदर आप जितने भी बिजनेसेस को देखते हैं वो एक जो जो आप ऐसे बिजनेसेस को जो मल्टी मिलियनर्स बने हैं या बिलियनर्स बने हैं, आप उनको देखें तो वो एक बिल्कुल सादा और यूनिक आइडिया के साथ मार्केट में आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आज के टॉपिक के अंदर कि हम नुकसान करने के जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे जहन में थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन जो भी मेरी ओपिनियन है उसको आप फॉलो करते हुए, अगर आप समझते हैं कि इसके ऊपर आप अपने लिए कुछ बेहतरी ढूंढ सकते हैं, तो ये मेरे लिए बायसे फ़ख्र होगा। डेफिनेटली मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मेरी यही कोशिश है कि जो हमारे ज़िंदगी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, जो हम अपनी लाइफ के अंदर फील करते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और टाइम बहुत कम होता है वीडियोस बनाने का, तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर दिया करूं और ये मैसेज मेरा किसी तरीके से आपके पास कन्वे हो, और ज़िंदगी के जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, वो आप लोगों के साथ शेयर हो। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, आइडिया पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।